आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबकी ज़िंदगी को सुधार या बिगाड़ सकता है, और वह है पर्सनल फाइनेंस। आपके पैसे की कहानी, मेरी जुबानी। सो लेट्स स्टार्ट द फाइनेंशियल टॉक। क्या आपको लगता है कि पैसा हमारे ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल? या फिर कभी सोचा है कि सेविंग तो होती है, पर इन्वेस्ट कहाँ करें? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक परफेक्ट बैलेंस की, द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। और बिलीव मी, इन टिप्स को अप्लाई करने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को लेवल अप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, अंडरस्टैंड योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, जितना आप अर्न करते हैं उसका एक पार्ट तो खर्चा होता ही है, बट क्या हमें पता है कि वह कितना होता है? कभी सोचे है कि कैसे और कहाँ खर्चा होता है? इसीलिए एक सिंपल एक्सरसाइज है, ट्रैक योर एक्सपेंसेस फॉर 30 डेज। आप अपने खुद के खर्चे देखकर हैरान हो जाएंगे। हर छोटी चीज, चाहे वह एक चाय हो या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग, सब रिकॉर्ड करिए। और एक बार यह लिस्ट बन जाए तो आपको पता चलेगा आपके पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। फिर रूल नंबर 2 पे आइए, जो कि है द मैजिक ऑफ सेविंग्स एंड इमरजेंसी फंड। दोस्तों, एक पॉपुलर कोट है, सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। यह सच है, लेकिन आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि इनकम कम है तो सेविंग कहाँ से करें। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है 50-30-20 रूल। 50% आपके इनकम जाता है इसेंशियल नीड्स पर, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, बिल एक्सेट्रा। 30% गोज फॉर वांट्स लाइक मूवी, डाइनिंग आउट एक्सेट्रा। और बाकी का बचा हुआ 20%, यह पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके सेविंग के लिए होना चाहिए, और यह सबसे पहले निकलना चाहिए। मतलब पे योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे ही सैलरी आए पहले 20% सेविंग में डाल दो, बाकी का उसके बाद सोचो कि कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको 20% सेविंग के लिए अलग कर लेना है। और हाँ दोस्तों, एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाए। 3 से 6 महीने की एक्सपेंसेस जो भी हो आपका, उसका एक बैकअप रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में क्या हो सकता है हमें कुछ पता नहीं। इसीलिए एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए जो हमें बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। तो अब हमने सेविंग का फंडा समझ लिया। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है इन्वेस्टिंग, जो कि हमारा रूल नंबर 3 कहता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग, द की ऑफ वेल्थ क्रिएशन। स्मार्ट इन्वेस्टिंग आपका वेल्थ क्रिएशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमारे लाइफ की एक महत्वपूर्ण अंग है। हम सही से इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को दुगुना या 4 गुना भी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है। मतलब सिर्फ एक जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च जरूर कीजिएगा कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर आपको जरूरत पड़े तो एक अच्छा एडवाइजर हायर करने से कभी मत शर्माना। और उसके अलावा मैं तो हुई आपकी मदद करने के लिए, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको फाइनेंस से रिलेटेड हमारे सभी वीडियो मिलते रहे। और याद रखें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है, तो जल्दी रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करना। पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट की है। तो दोस्तों, अब आपके पास वह 3 गोल्डन रूल है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को इजी और इफेक्टिव बना सकती है। पहले अपने इनकम और एक्सपेंसेस को समझिए, फिर सेविंग और इमरजेंसी फंड बनाइए, और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के साथ वेल्थ क्रिएट कीजिए। रिमेंबर दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, और यह जर्नी आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे फाइनेंशियली स्मार्ट।